क्या रात को नींद पड़ने से एग्जैक्टली 10 मिनट पहले तुम्हें कल के लिए बहुत खतरनाक वाली होप आती है और तुम पूरे प्लान्स बनाते हो कि कल से तो मैं न्यू बिजनेस ट्राई करूंगा, न्यू यूट्यूब चैनल खोलूंगा, न्यू तरह की डिस्कवरीज करूंगा और पैसा ही पैसा कमाऊंगा, सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। पर जैसे ही अगला दिन आता है तुम्हें उठने के बाद पता नहीं लगता 1 घंटा बेड पे कब बीत गया, पोटी करते वक्त पता नहीं लगता आधा घंटा बाथरूम में कब बीत गया, एंड खाना खाने के बाद पता नहीं लगता सुबह से शाम कब हो गई। रात को फिर डिप्रेसिंग फील होता है एंड सोने से पहले फिर लगता है कल का दिन तो मेरा ही है। अगर तुम भी इस सर्कल में इस वक्त फंस चुके हो, लेट मी टेल यू द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस, वो है तुम्हारा एडिक्शन ऑफ डोपामिन। डोपामिन होती क्या है? ये जो मैंने अभी किया इसे कहते हैं डोपामिन। मैं मोबाइल की एक स्क्रीन खोलकर हंसे जा रहा था और ये हंसी ये खुशी मेरे चेहरे पर सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज हो रहा था कॉल्ड डोपामिन। डोपामिन तब रिलीज होता है व्हेन यू फील हैप्पी, जब तुम मोबाइल में न्यू इन्फॉर्मेशन देखते हो, मे बी इंस्टाग्राम की मॉडल्स देखते हो छोटे छोटे कपड़ों में, मे बी कोई अनफनी सा जोक सुन लेते हो, मे बी कोई वेब सीरीज देखते हो। सेम चीज कंप्यूटर पर हो सकती है, सेम चीज लैपटॉप पर हो सकती है और सेम ही चीज टीवी पर हो सकती है। अगर इन सब में से तुम एक भी कैटेगरी में इस तरह खुशी ढूंढ रहे हो जो कि तुम्हें ढूंढनी चाहिए, तुम इसीलिए फोन चला रहे हो कि मैं खुश हो जाऊं, पर लेकिन जब तुम उस चीज से एडिक्ट हो चुके हो एंड उसके सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो यस माय फ्रेंड्स, यू आर अ डोपामिन एडिक्ट। डोपामिन एडिक्शन एक ऐसा पॉइजन है जो कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं देगा, जैसे स्मोकिंग देती है मे बी लंग का कैंसर, जैसे शराब देती है मे बी लीवर का कैंसर, नहीं। डोपामिन एडिक्शन से तुम्हें किसी भी तरह का कैंसर या लाइफ एंडिंग बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यू विल इवन स्टे हेल्दी। हो सकता है तुम जिम जा रहे हो, बेस्ट शेप में हो दुनिया की, मे बी दुनिया के सबसे पावरफुल लिफ्टर हो, तो तुम बोलोगे मेरी लाइफ खराब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? ब्रदर, मे बी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ खराब ना हो, पर जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, डे बाय डे तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जितने भी लोगों को जानते हो उन सब ने एक दिन टपक जाना है और तुमने भी टपक जाना है। मतलब सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है अर्थ पे। मे बी तुम कल मर जाओ, मे बी मुझे कुछ कल हो जाए, मे बी मेरे को वीडियो बनाते बनाते कुछ हो जाए, वीडियो का भी डल ही ना पाए। जब हम इतनी अनसर्टेनिटी के साथ लाइफ में रहते हैं ना, तो एक सेकंड कीमती होता है, पर 99% ऑफ अस आर नॉट इवन अवेक। हम जागे भी नहीं हैं, हम एक ऐसी नींद में है जिसमें हमें बस डोपामिन चाहिए, बस फोन या कंप्यूटर। मैं तुम्हें 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि तुम फॉलो करोगे तो तुम डोपामिन डिटॉक्स में जा सकते हो। द नंबर फर्स्ट टिप जो कि तुम ये वीडियो एंड करते ही स्टार्ट कर देना, वो है बाय डिलीटिंग ऑल दी एप्स ऑन योर मोबाइल फोन। यस, तुम्हें अपने मोबाइल से सारे के सारे एप्स अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्यों? जस्ट इमेजिन मुझे सिगरेट की एडिक्शन को क्योर करना है, पर मेरी जेब में हमेशा बहुत सारे सिगरेट होते हैं। माना मेरे में दुनिया में सबसे ज्यादा विल पावर है, पर विल पावर कभी ना कभी तो कम होती ही होती है, डिसिप्लिन कभी ना कभी तो कम होता ही होता है, एंड वो सिगरेट जेब से निकल के मुंह में कब चला जाएगा मुझे पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए क्योंकि डोपामिन की एडिक्शन भी एक एडिक्शन है, तो तुम्हें वो एडिक्टिव चीजों को दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम अपना फोन आज के टाइम पे दूर नहीं रख सकते, इट इज इम्पॉसिबल। एंड डोपामिन एडिक्शन से छूटने का प्रोसेस सिर्फ 5 दिन का तो है नहीं, तुम्हें लाइफ टाइम के डोपामिन से दूर रहना है। अगर तुम मोबाइल पे गेम्स खेलते हो अनइंस्टॉल देम। अगर तुम मोबाइल पे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनमें से कोई भी ऐप रखा है अनइंस्टॉल इट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू के लिए फीजिबल नहीं है सोशल मीडिया डिलीट करना। सोशल मीडिया डिलीट करने पे हम आगे बात करेंगे। तुम ये चीज कर सकते हो, तुम अपने फोन में से सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, सोशल मीडिया मत डिलीट करो। सोशल मीडिया को तुम एक्सेस करो ब्राउजर के थ्रू आइदर या फिर अपने कंप्यूटर पर। उससे तुम्हें तब तक अवेयरनेस आ जाएगी जब तक तुम एक ज़ॉम्बी की तरह दोबारा वो ऐप खोलने लगे होगे, एंड तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्यों खोल रहे हो, क्या जरूरत भी है तुम्हें। तुम्हारे फोन में कुछ सिस्टम ऐप्स होंगे जिनको अनइंस्टॉल करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, लाइक यूट्यूब का ऐप तो आता है सिस्टम बेस्ड है, तुम उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो? तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने YouTube ऐप को डिसेबल कर दो, फोर्स स्टॉप कर दो, उस पर एक लॉक लगा दो एंड उसको अपने ऐप ड्रॉअर से हाइड कर दो। उसके बाद होगा क्या, तुम्हें कभी भी YouTube खोलना होगा तो तुम्हें सबसे पहले YouTube ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड ऑफ ऑल ढूंढ लिया तो तुम्हें अनलॉक भी करना है, तब तक तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली याद आ जाएगी कि तुम डोपामिन एडिक्शन के लिए अभी ऐप खोल रहे हो, ना कि एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड उससे तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस देखोगे अपने इस एडिक्शन से दूर जाने के लिए। और मैं कहूँगा अगर तुम्हें यूट्यूब चलाना है तुम इधर ब्राउजर में चलाओ या फिर अपने कंप्यूटर पर चलाओ, ऐप पे मत चलाओ, क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया है जो कि बहुत एडिक्टिव होती है। अपने फ़ोन में से सारी की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो एक्सेप्ट व्हाट्सएप की, बाकी सब
नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अगर व्हाट्सएप में फालतू के ग्रुप्स में हो उनको इधर लीव कर दो या फिर उनकी भी नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्योंकि अगर मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन की साउंड पॉप होगी तो मेरे दिमाग में उसी से डोपामिन हिट रिलीज हो जाएगी। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो जो भी एक शराबी आदमी होता है ना, अगर वो हफ्ते के लिए शराब छोड़ देना और अगर इतनी सी भी पी ले सोच के कि मैं इतनी ही पीना चाहता हूँ, तो वो एक बोतल खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके मुंह में वही शेर के मुंह में खून लग गया। तो तुम्हारे दिमाग के जो रिसेप्टर हैं जो कि डोपामिन को टेस्ट करने का काम करते हैं, अगर उनके टेस्ट बर्ड्स में ये डोपामिन की साउंड ने भी ट्रिगर कर दिया तो तुम तभी ऐप खोलोगे एंड तुम फिर से उसी नॉन स्टॉप एंडलेस स्क्रॉलिंग में फंस जाओगे। इसीलिए अपनी नोटिफिकेशंस को बंद ही रखा करो फोन की। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं एंड ये थोड़ा लेवल ऊपर की बात है, डिलीट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई नो तुम सबके लिए दिमाग फट गया होगा कि ऐसा कैसे, मैं अकाउंट कैसे डिलीट कर दूं, मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मुझे तो इससे बात करनी होती है उससे। तो जाओ फिर जाकर फर्स्ट स्टेप जो बताया वही फॉलो करो, पर ये वाला मत करना। पर अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना, आगे बढ़ना है एंड तुम्हें नहीं है मतलब कि तुम्हारे फ्रेंड्स खोते हैं या क्या होता है, तो तुम ये वाली एडवाइस को फॉलो कर सकते हो। यू हैव टू स्टार्ट बाय डिलीटिंग ऑल ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। तुम्हें ऐप डिलीट नहीं करना है, ना ही अकाउंट सिर्फ डीएक्टिवेट करना है, तुम्हें उसको डिलीट करना है। अब देखो वैसे तो कोई डिलीट करने का ऑप्शन है नहीं इंस्टा पे, तुम डीएक्टिवेट ही कर सकते हो एंड जब भी लॉगिन करोगे तो तुम वापस आ जाओगे अकाउंट में। हम इंस्टा डीएक्टिवेट कर देते हैं पर लेकिन उसके बाद दोबारा से जब मन करता तो बस एक पासवर्ड एंट्री तो दूर है हमारा अकाउंट फिर से आ गया वापस। ऐप डाउनलोड करने में कितनी देर लगती है। तो तुम पता क्या करो, सबसे पहले तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स हैं सबको रिमूव कर दो। सेकंड, अपनी फॉलोइंग को 0 कर दो, ना ही कोई फॉलोअर ना ही कोई फॉलोइंग। उसके बाद अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करो, ऐसा पासवर्ड रखो जो कि तुम्हें याद ही ना रहे, रैंडम लेटर्स रख दो। उसके बाद करो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट। अब तुम्हें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, क्योंकि फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा। तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा ही नहीं, ना कोई फॉलोअर ना कोई फॉलोइंग। ये परमानेंट छुटकारा है किसी भी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया से दूर जाने का। हम खुद को समझते हैं नहीं यार हम तो बेटर है, हम थोड़ी एनपीसीज हैं, हम थोड़ी मैट्रिक्स का पार्ट है, हम तो बस इंस्टा इसलिए चलाते हैं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल जाए, और हम कोई रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं करते। तुम ना ही इंस्टा चलाते हो रैंडम स्क्रॉलिंग के लिए क्योंकि तुम उस लेवल से ऊंचे हो, पर ना ही तुम चलाते हो किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए क्योंकि तुम उस लेवल से नीचे, तुम बीच में लाइक करते हो कहीं पे। तुम इंस्टा चलाते हो क्योंकि तुमने लोगों को फॉलो किया, अपने फ्रेंड्स को फॉलो किया है एंड तुम्हें शौक है कि मैं अपनी लाइफ को स्टोरीज के माध्यम से बताऊं, मैं अपनी लाइफ को फोटोज पोस्ट करके बताऊं, मैं अपनी रील्स बनाऊं, लोग मुझे लाइक करें, लड़कियां मुझे लाइक करें, कमेंट करें। तो अगर तुम फॉलोअर हटा दोगे, फॉलोइंग हटा दोगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा फिर इंस्टा यूज करने का। एंड मैं स्पेसिफिकली इंस्टा को ही टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली सबसे ज्यादा डोपामिन एडिक्शन सिर्फ इंस्टा से होता है। पर अगर बिल्कुल मोंक मोड में जाना चाहते हो तो जो थर्ड स्टेप है वो ओनली फॉर एक्सट्रीमिस्ट्स है, जो कि किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो तुम्हें अपने मोबाइल फोन को, अपने पापा को या फिर अपने किसी फ्रेंड को या मे भी अपनी अलमारी में डाल के चाबी बंद करके किसी को पकड़ा देनी। कंप्यूटर लैपटॉप है तो वो भी दे दो, अगर कंप्यूटर दे नहीं सकते तो फिर उसकी जो पावर कोड होती है वो ही किसी दोस्त को पकड़ाया हो कि ये ऑन ही नहीं होगा अब उसके बिना। एक बार तुम ये चीज़ कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक अजीब सी फीलिंग होगी, तुम बहुत समय बाद बोर होना शुरू होगी। तुम्हारे लिए आज के टाइम पर बोर होने का मतलब है कि यार अब शॉर्ट्स मस्त नहीं दिख रही हैं, यार अब पोस्ट मस्त नहीं दिख रही, कोई मस्त सी वीडियो नहीं दिख रही, कोई मस्त सी एनिमे नहीं दिख रही, मस्त सी वेब सीरीज नहीं दिख रही। एक्चुअली बोर होने का मतलब ये है जब तुम खुद से बात करना शुरू कर दो, जब तुम दीवार घूरना शुरू कर दो। तुम में से कितने टाइम पहले एक पेड़ को देखा है, लाइक सीरियसली बैठ कर एक पेड़ को घूरा है? आई डोंट थिंक तुम में से 90% ने पिछले 1 मंथ में ऐसा किया होगा कुछ, कि बैठे चाय का कप पकड़ के या कुछ भी और बस आधा 1 घंटा पेड़ को घूरा और सोचा। आई एम श्योर जो आज की जनरेशन है वो तो पोटी करते वक्त फोन चला रही होती है, तो फिर लाइक अब क्या ही बचा जब वो फोन ना चलाए। मे बी सेक्स करते वक्त फोन नहीं चलाएगी, बाकी तो 99% ऑफ द टाइम फोन चलने ही वाला है। कुकिंग करते वक्त फोन, पोटी करते वक्त फोन, सुसु करते वक्त फोन, अब कोई जगह नहीं बची जब तुम फोन नहीं चला सकते। तुम इस लेवल के एडिक्ट हो चुके हो एंड तुम बिल्कुल क्विक फिक्स चाहते हो डिटॉक्स का, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जब तुम बोर होते हो ना, तुम्हारे दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू क्रिएटिविटी आती है एंड तुम न्यू चीज़ें सोच पाते हो जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरे को पर्पस एम्बिशन नहीं मिल रहा कुछ भी, मेरे को अपना गोल नहीं पता क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में उस पाथ पे जाऊँ जो पेरेंट्स बता रहे हैं या उस पाथ पे जो सोसाइटी बता रही है, या कुछ अपना ढूंढूं क्योंकि मुझे अपना कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम वो अकेलेपन में रहे नहीं हो। क्या तुम बड़े से बड़े लिरिसिस्ट को ये बोल सकते हो भाई 15 मिनट में गाना लिख के दे? नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए चाहिए अकेलापन। हो सकता है उसको 2 दिन लगे, हो सकता है 20 साल लग जाएं, पर उसको अकेले बैठना पड़ेगा, अकेले सोचना पड़ेगा, खुद में झांकना पड़ेगा। यही तो फर्क है कि एआई और ह्यूमन में। तुम एक ह्यूमन हो, तुम दूसरे के डेटाबेस पे अपना पर्पस, अपना एम्बिशन नहीं ढूंढ सकते। वो तुम्हारे अंदर का आत्म चेतना जो होती है, जो तुम्हारी सोल का पर्पस है, अगर वो ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें सोल्टीट्यूड में रहना पड़ेगा, अकेलेपन को महसूस करना पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा। तो तुम में से जितनों को भी लगता है ना तुम्हें पर्पस चाहिए, क्विकली अपना मिशन ढूंढना है, ये बेस्ट एडवाइस है खासकर टीनेजर्स के लिए।
तुम अपना फोन वगैरह 30 दिन के लिए सब बंद कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। बुक्स भी मत पढ़ो, ऑडियो बुक्स भी मत सुनो, बस 30 डेज के लिए बोर हो, कभी छत पे बैठ जाओ, कभी अपने कमरे में बैठ जाओ, बस ऑब्जर्व करो सब कुछ, खुद को, अपने आसपास की चीजों को। नहाते वक्त वो पानी की बूंद फील करो अपने शरीर से टच होती है, साबुन मलते वक्त अपना एक एक मसल फील करो जिसपे तुम साबुन लगा रहे हो, एंड जस्ट सी, तुम्हें 30 दिनों में बिल्कुल परफेक्ट पिच क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें लाइफ में क्या करना है। जो तुम में एक जेन लाइक एबिलिटी डेवलप होगी, एक मोंक की तरह, एक मेडिटेशन किए हुए आदमी की तरह जो दिमाग में तुम्हारे एक शांति आएगी, वो डिफरेंट लेवल की हो, कोई नशा नहीं दे सकता वैसी शांति। आई नो लेवल 3 को परफॉर्म करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। आई चैलेंज यू, क्या तुम ये लेवल 3 कर सकते हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल डू द गेट बोर्ड चैलेंज, एंड मेरे को 30 दिन बाद जेन्युइनली बताना कि तुमने वो चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं। कोई प्रेशर नहीं है, तुमसे नहीं होता, 1 दिन होता है, 1 मिनट होता है या होता ही नहीं है, नो इश्यूज, नो जजमेंट्स हियर। तुम लेवल 1 भी कर सकते हो, पर आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग 30 डेज का चैलेंज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली वो वाला चैलेंज 20 डेज मैक्सिमम किया है, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं हुआ था। तो क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसकी वॉल्स में इतना दम है? एज यू शुड टू सीट एवरीवन, जागते रहो।